ब्रज युवा द्वंद्व रति संवर्धने युक्ति करे सखी गणे वृंदावने अति दक्षता है प्रियतमा गाने बंदी से गुरुर चरण कमल। तो हर व्यक्ति इस संसार में हर व्यक्ति स्किल सेट चाहता है। स्किल सेट, मुझे मृदंगा बजाना आना चाहिए, मुझे हारमोनियम बजाना आना चाहिए, करताल बजाने आनी चाहिए, मैं कंप्यूटर पे भी काम कर सकता हूँ, मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं। तो हर व्यक्ति स्किल सेट के बारे में सोचता है कि ये मेरा स्किल सेट ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक अलग प्रकार के स्किल सेट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कैसा स्किल सेट है? ये कह रहे हैं कि अपने जो सुपीरियर हैं उनको खुश करने का, मतलब राधा माधव को खुश करने का एक जो गुरुदेव हैं उनको महारत हासिल है, नई नई टेक्निक से उनको खुश करना चाहिए। कैसे उनको खुश करना है, मतलब उनको खुश करने का तो प्रक्रिया मालूम है। राधा रानी को खुश करने का, ललिता सखी, विशाखा सखी, इनको फिर ऐसे करते करते एक एक करके 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 शिल प्रभुपाद और उनके गुरुदेव, तो इस तरह से हमको पता चल जाता है कि इनको खुश करने का तरीका क्या है। तो यही बात यहाँ पर ये कह रहे हैं, खुश करने का तरीका, नए नए तरीके निकालने में वो एक्सपर्ट होते हैं। कौन? गुरुदेव। तो व्रज युवा द्वंद्व रति संवर्धन, जब वो जुगल सरकार उनकी जो रति है या फिर उनकी उनको सुख देने में, नए नए प्रकार से उनको सुख देने में युक्ति करे सखी गणे वृंदावन। तो वृंदावन में नई नई युक्ति करके वो उनको प्रसन्नता देना चाहते हैं। तो नई नई युक्ति देने में वो एक्सपर्ट है। तो इसीलिए गुरुदेव को भी ये एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो राधा कृष्ण की प्रतिनिधि जो श्रील प्रभुपाद हैं उनको प्रसन्न करने के लिए नया नया टेक्निक खोजे। क्या चीज से श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो सकते हैं? व्हाट विल प्लीज श्रील प्रभुपाद। अब इसमें कितना प्योर हमारा डिजायर है हर क्षण पे, इस पे हमारी आध्यात्मिक उन्नति निर्भर करती है। ये बात सही है कि बड़ी चीजें करने से हमें लगता है कि हम बहुत आगे निकल गए। जैसे कि मान लो मनोज प्रभु ने वहां कहीं पर प्रचार किया, या फिर कुछ प्रचार नहीं किया तो कोई बहुत बड़ा डोनेशन दिया, या फिर कुछ भी बहुत बड़ा किया, तो उससे क्या हुआ? उससे हमारा नाम हुआ, सब लोग जानने लगे कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। लेकिन ये सारे लोग मिलके भी ओपिनियन दे दें, लेकिन कृष्ण अगर ओपिनियन नहीं दे तो फिर सारा बेकार है। मान लीजिए कि पूरे विश्व की सारी जनता आ करके ये कह दे कि ये शुद्ध भक्त है, क्योंकि वो सभी लोग भक्ति के स्तर में बहुत ऊंचे तो नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि हम क्या क्या सोच करके क्या क्या कार्य किए। जैसे कोई एक हो सकता है कि कोई मान लो ऋतु माता जी को सेवा मिली कि
फ्लावर गार्लैंड्स बनाने। ऋतु माता जी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को एंगेज किया, 2-4 लोगों को बोला, और किसी को बोल दिया कि जाओ तुम उनके यहाँ जो फ्लावर्स हैं बाकी माताओं के यहाँ, उसमें से अच्छे फ्लावर्स लेते आओ। और इस तरह से करके, और वो माता जी आए भी कि माता जी थोड़ा सा हमें सिखा दीजिए। इन्होंने कहा नहीं नहीं, हम नहीं सिखाते, अभी नहीं सिखाते। तो ये सारा चीज करके हम जीत तो गए। अब ऋतु माता जी बहुत फेमस है, सब लोग जानते हैं कि शी इज द बेस्ट गार्लैंड मेकर। इन्होंने इतने सारे गार्लैंड इतने जल्दी बनाए, सारी दुनिया के लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। सब लोग कहने लगे यही अच्छा है, यही अच्छा है, सारे लोग बोलने लगे। लेकिन ऋतु माता जी को और कृष्ण को पता है कि ये सही बनता है। पर जब हम इस थॉट प्रोसेस में रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत, क्योंकि माला माला तो माला मोबाइल खरीदो क्या वाला क्लास चल रही है, जाओ बाद में बात करेंगे। मैं ये बता रहा था कि सबको तो बस हो सकता है कि हम सबको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हमारे सारे लोग तो यही कहेंगे कि मान लो कि कोई आता है, मान लो कोई आता है, उनको ऋतु माता जी ने, अभी ऋतु माता जी आप बुरा नहीं मान रहे एग्जाम्पल है ना, तो कोई मान लो आता है, उनको ये दिखा भी दिया जाता है कि सारा मैंने अकेले में किया है। फिर उसके बाद मान लो और सहानुभूति जुटाने के लिए ऋतु माता जी ने एक बेड लगाया और एकदम नाटक किया कि ओहो मैं बहुत, तबीयत मेरी खराब है, इतना कष्ट मुझे हो रहा है, ये माला बनाया मैंने इतनी स्पीड में बनाया, देखिए मेरी सुई भी चुभ गई, ये देखो। सारे लोग कहेंगे अरे क्या सुई तक चुभी हुई है, देखो। कोई देख नहीं पा रहा, इमोशनली कोई समझ नहीं पा रहा है उसके दुख दर्द को, लेकिन वो एक्चुअली किस लिए कर रहे हैं जैसे आजकल चला हुआ ना, वो लद्दाख को वो बनाना है, स्टेट बनाना है, तो उसके लिए एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मतलब वो किया, अनशन पे आ गए। अब जैसे मान लो, ये तो मान लो सही अनशन पे आए, कोई गलत व्यक्ति अगर अनशन पे आ जाए और बोले मैं देखो मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, मैं भूखा रहूंगा, देश के लिए मैंने इतना कुछ किया है, मैं भूखा रहूंगा, सारी चीजें हो सकता है कि वो कह दे और लोग इमोशनली सपोर्ट करें, लेकिन सारा कुछ करने के बाद हो सकता है मान लो उसकी बात हुई हो चाइना से, और चाइना वाले ये कहें कि भाई देखो तुमको हम इतने पैसे देंगे, तुमको बढ़िया नाटक करना है, कौन नहीं बिक जाता, तुमको बढ़िया नाटक करना है, तुम इतने पैसे ले लो, तुमको बढ़िया नाटक करना है, और ये बोल दो कि भाई ये एरिया हमारा है और हम अलग तरीके से यहाँ पे इंडिया के अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे यहाँ पे, और यहाँ ज्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह मत करिए, यहाँ ज्यादा इंडस्ट्रियल चीजें मत करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह सब आ जाएंगी, पॉपुलेशन आ जाएगी, रोड्स वगैरह आ जाएंगी, तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन ले जाने के लिए इजी हो जाएगा, चाइना को दिक्कत होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसा देते हैं, आप इसको ऐसे ही रखवाइए अंडर डेवलप्ड, इसके लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। वो भूख हड़ताल पे है एकदम, आप सोच रहे हैं कि देखा किसी को दया नहीं है। तो इसीलिए पब्लिक ओपिनियन कितनी बार धोखा देता है, कितनी बार ये पब्लिक ओपिनियन धोखा देता है तो कृष्ण ये जानते हैं, इसीलिए हम कृष्ण प्रसन्न होना, या फिर जो लोगों से ज्यादा जो प्रतिनिधि हैं वो प्रसन्न होना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जो कई बार ऐसा भी होगा कि आप जिसके साथ सेवा कर रहे हैं, मान लो जिस माता जी ने ऋतु माता जी को दी वो सेवा, वो ही एनवीएस हो गए, मान लो ऋतु माता जी, उन्होंने कुछ बोल दिया, भले चलो ठीक है,
लेकिन जो गुरुदेव परमात्मा बलराम जी और उनके जो ऊपर के बहुत सारे लोग हैं, सबको अगर वो सिचुएशन अगर प्रेजेंट की जाए तो वो साफ साफ बता देंगे कि ये इनके अंदर ये फ्लॉ है। हम्म। और हमें भी ये हार्ट में तो पता ही रहेगा कि देखो मैं तो गलत हूँ, मैंने गलत किया है। भले चाहे बाहर की दुनिया वालों को नहीं पता, क्योंकि हमने तो ब्लफ कर दिया, हमने तो दिखा दिया कि मैं तो प्योर डिवोटी हूँ। तो यहाँ पर इसी चीज को ये कह रहे हैं कि गुरुदेव जो है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के नए नए युक्ति खोजते रहते हैं। व्रज युव द्वंद्व रति संवर्धने युक्ति कोरे सखी गणे वृंदावन। तो वो इसलिए नहीं, चीटिंग प्रोपेंसिटी से नहीं, कि मेरा भी, जैसे एक भक्त ने मुझे बुलाया एक बार कि आप आइए प्रभु जी, हम हरिनाम संकीर्तन कराना चाहते हैं, बहुत हमारे घर पे हरिनाम संकीर्तन करवाना है, पूरे एरिया में हम 10 दिन के लिए हरिनाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं। अब बाद में मैंने जब और वरिष्ठ भक्तों से डिस्कशन किया तो पता चला कि वो जो भक्त थे वो मुझे इसलिए संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन में बुलाना चाहते थे कि वो पंचायत के इलेक्शन में खड़े होने जा रहे। तो लोगों को एक ये हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यक्ति है, उसमें मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे बुला रहे थे। है ना? तो मान लो हम इस तरह से कर तो लें, वो प्रभु जी भी बुरा नहीं मानेंगे, आएंगे संकीर्तन करके चले जाएंगे कि भाई हमें संकीर्तन के लिए बुलाया गया, है ना। इस्कॉन के डिवोटीज तो हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं। लेकिन चुपके से बाद में जब हृदय में जो कुछ भी है वो तो सब सब एक दिन क्लियर हो जाएगा, एक दिन सब ओपन हो जाएगा। और वो तो ओपन हो ना हो सकता है कि सब लोग छिपा ले, हो सकेगा इंडियन पेनल कोड आपको सजा न दे, लेकिन कृष्ण तो सारा दे। कृष्ण को तो पूरा पूरा 100% पता है। तो इसीलिए कृष्ण जो है, हम भले, हम लेकिन उनको भी पता है कि ये तो एनवी के कारण इसने किया है, ये तो झूठ बोल रहा है। तो एक भक्त जो है उसको ये चीज समझ में आता है। अरे भगवान को भी ये चीज समझ में आती है, कोई ऐसा नहीं कि भगवान को समझ में नहीं आएगी, सब भगवान को समझ में आती है। भगवान स्वयं ही देख रहे हैं। तो हम कई बार हो सकता है कि हम चीटिंग कर सकें और हम जो है चीटिंग कर लें, लोग पता न कर पाए, तो पब्लिक ओपिनियन में हम हो सकता है कि डिफेम हो जाएं। लेकिन अ, जैसे कि मैं, एक बार क्या हुआ कि मैंने, एक व्यक्ति थे, एक सुपीरियर थे, उनको अपने जो जूनियर थे उनसे इनसिक्योरिटी होनी, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे प्रचारक थे, तो थोड़ा इनसिक्योरिटी होने लगी। अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, इनसिक्योरिटी बहुत हो गई है। कोई भी एक व्यक्ति अगर कहता कि मैं उनकी तारीफ हल्की सी भी कर देता तो उनको इनसिक्योरिटी होने लगी। तो उस इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए उन्होंने क्या किया, और इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अगर हम
इसको डिफेम कर दें कुछ तरह से, तो फिर चाहे ये रहे चाहे ना रहे, ये इनसिक्योरिटी हमारे अंदर नहीं होगी, क्योंकि कोई भी उनको फेथफुल नहीं रहेगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया, ये थोड़ा दिमाग लगाया और किसी के बारे में ये मैसेज वैसेज, एक चैट मैसेज आता है, उससे मैसेज करके उसके नाम से मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको सबको दिखा दिया। कि भाई देखो, ये जो है इनसे इनकी इनका डिस्कशन होता है, ये तो मायावादी लोग हैं, उनसे इनका जो है डिस्कशन हो रहा है, इसलिए ये जो है शुद्ध भक्त नहीं है। और सब लोग मान भी गए भाई, सबको ऐसे बताया सिस्टम से कि सारे लोग मान गए। अब सारे लोग इसको उसको इन्होंने अब भाई प्रूफ दिखा दिया, मैसेज दिखा दिया, तो सब लोगों ने कहा हाँ ये सही है। लेकिन इस पूरी प्रतिस्पर्धा में वो जीत तो गए, सामने समाज में तो जीत गए, लेकिन सब कृष्ण को तो ये पता चल गया कि ये व्यक्ति एनवी के कारण, बस एकमात्र ये कि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, वो एक चीज के लिए उन्होंने ये सारा बड़ा गेम खेला, बस इनसिक्योरिटी की वजह से। हम्म। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नए नए तरीके से, ऐसे नहीं दूषित तरीके से नहीं, नए नए तरीके से, गुरुदेव को नए नए तरीके मालूम है कि किस प्रकार से भगवान की सेवा में कृष्ण को प्रसन्न करने के नए नए तरीके उनको पता है। जैसे कभी वहां पर तुला दान होने लगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से प्रसन्न होते, तुला दान होने लगा। फिर अलग अलग तरीके से मंदिरों में कृष्ण को प्रसन्न करने का नया नया प्रयास करते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पर आज जो है ये बता रहे हैं, व्रज युव द्वंद्व रति संवर्धने युक्ति करे सखी गणे वृंदावन। तो जैसे घर में हम बच्चों के साथ रहते हैं, तो अब ये कहना बहुत आसान है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, या फिर पानी में मत खेलो, ऐसे करो, वो तो कहना बहुत आसान है, ये मोबाइल मत यूज करो। लेकिन उसको उनके जीवन में लाने के लिए आपको युक्ति करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी युक्ति करेंगे कि उनको बाई फोर्स दे विल बी, वो फोर्स्ड है कि वो स्पिरिचुअल चीजें करें या फिर अच्छी चीजें ही करें या फिर शरारतें ना करें। अब बच्चों को ऐसा हम एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, व्रज युव द्वंद्व रति संवर्धने उस युक्ति करे सखी गणे वृंदावन। तो एक समय राधे श्याम प्रभु को यूथ प्रीचिंग कर रहे थे, तो राधानाथ स्वामी महाराज ने भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने बेस खोला था। तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज के बेस को देखने के लिए राधे श्याम प्रभु ने भेजा था, राधे श्याम प्रभु को भेजा गया था राधानाथ महाराज के द्वारा। फिर उन्होंने वही जो कॉन्सेप्ट है यूथ प्रीचिंग का बेस वाला, उसको ले आकर के पूना इत्यादि में इम्प्लीमेंट किया। तो नए नए तरीके से कैसे कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये इसमें गुरु जो है दक्ष होते हैं। तो नया कोई स्पेशल तरीका निकाल देंगे, उससे फिर सब लोग मतलब गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तो अभी हम इसको यही पर समाप्त करते हैं, आज इस एक प्यार पे हमने चर्चा किया, और इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करके कह सकते हैं, मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। हाँ जी, अभी बता सकते हैं आप। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, कुछ कहना चाहते हैं, कोई कमेंट है किसी का या कोई प्रश्न है। आज हमने मुख्यतः ये चर्चा किया है कि नई नई युक्ति से कृष्ण को प्रसन्न करने के नए नए आइडिया गुरुदेव को आते हैं। तो वो जितना निश्चल होते हैं, अब आजकल के तो कपटपूर्ण होते हैं, लेकिन जो जितना निश्चल होकर के भगवान की सेवा करता है वैसे ही उनको कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ठीक।
तो कोई प्रश्न नहीं, हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।